स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए पिछले 111 दिनों से आमरण अनशन करने वाले गंगा पुत्र जीडी अग्रवाल का कल निधन हो गया। अब उनके निधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जीडी अग्रवाल अविरल और निर्मल गंगा की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी। प्रोफेसर अग्रवाल ने मंगलवार को जल भी त्याग दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें जबरन उठाकर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवा दिया। मनमोहन सरकार के दौरान 2010 में उनके अनशन के परिणाम स्वरूप गंगा की मुख्य सहयोगी नदी भागीरथी पर बन रहे लोहारी नागापाला, भैरव घाटी और पाला मनेरी बांधों के प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे, जिससे फिर से शुरू कर दिया गया था। सरकार से इन बांधों के प्रोजेक्ट्स रोकने और गंगा एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रोफेसर अग्रवाल 22 जून से अनशन पर थे। वहीं जीडी अग्रवाल की मौत पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी का कहना यह है कि सरकार गंगा सफाई पर गंभीर है और जीडी अग्रवाल जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अविरल धारा और निर्मल धारा बनाने के लिए गंगा का कानून बनाया जाए, इस बार उनकी ये मांग थी। तो उस कानून में उन्होंने एक ड्राफ्टिंग स्वयं बनवाई थी, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने भी सहयोग किया था, और वो ड्राफ्ट उन्होंने सरकार के सामने प्रस्तुत किया था कि ये कानून का मसौदा है, इस कानून के मसौदे को आप पारित करिए, हम गंगा भक्ति चाहते हैं। तो उस पर वो दृढ़ थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 113 दिन के लंबे अंतराल में भी 87 वर्ष के वृद्ध की बात, जबकि वो उपवास पर बैठ करके कह रहा था, तब भी नहीं सुनी गई। वो उत्साहित थे इस बात को लेकर के कि गंगा ने बुलाया है, कहने वाला गंगा का बेटा ही जब देश का प्रधानमंत्री है तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि गंगा की जो सफाई का कार्यक्रम चल रहा था वो केवल रस्म अदायगी बन करके रह गया। तो कहाँ अविरल गंगा की बात हो रही थी, वहाँ गंगा निर्मल भी नहीं रह गई थी। और जीडी अग्रवाल जी गंगा की वर्तमान स्थिति को देख करके बहुत क्षुब्ध थे, बहुत तकलीफ में थे, और उसी तकलीफ ने उनको बाध्य किया कि वो अनशन पर बैठें। हमारे आग्रह पर उन्होंने जल लेना स्वीकार किया था, बाद में उन्होंने जल भी त्याग दिया, और आज वही हुआ जिसका सबको डर था। जो आज सवाल लोग उठा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार को छोड़ दिया जाए और अटल जी की सरकार को, बाकी देश के अंदर दूसरे लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया देश के लिए? उन्होंने क्या किया गंगा के लिए? उन्होंने नदियों की सफाई के लिए क्या किया? कुछ तो नहीं किया।